ठीक है सर एक ठीक है आ जाइए आप पूछना हाँ मैं हटवा रहा हूँ बस बस निकलवा रहा हूँ चलिए हम करवा रहे हैं सर उप जिलाधिकारी सर। एक मिनट मुझे चलो आप तैयारी कराइए आप तैयारी कराइए सर इस मामले में सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है जितने नामजद थे और पीड़ित परिवार चाहता है कि आर्थिक सहायता और जो भी आरोपी है उनको कठोर से कठोर सजा मिले। क्या कहना है आप? बहुत ही अत्यंत दुखद घटना हुई है और आरोपियों को सीओ साहब और टीम ने उन्होंने तत्काल गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है और पुलिस स्तर से कार्रवाई प्रभावी ढंग से कर दी गई है। हमारे स्तर से जो भी इनको मदद और सहयोग हो सकेगा उसके लिए पूरा तरह से हम इनकी सहयोग करेंगे। और परिवार को डर है कि अभी भी धमकियां मिल रही हैं? नहीं, परिवार को ऐसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। थाना प्रभारी और सीओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, एकदम डरने की जरूरत कुछ नहीं है। सुरक्षा की मांगे भी कर रहे हैं परिवार? एकदम निश्चिंत रहें, कोई घटना नहीं होगी। सीओ साहब हैं यहाँ पे। जी थैंक यू सर। ठीक, धन्यवाद। जानकारी लेंगे हम और जानकारी अगर उचित रहेगी तभी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि जानकारी नहीं रहेगी, आप जानकारी नहीं लगे तो किसी को छोड़ देते हैं। वही मैं कर रहा हूँ। मदद करेंगे हम लोग, हमारे वही तो कर रहे हैं, हत्या कर दें। कोई दूसरा समाज गए थे उसके घर पे, उन्हीं के जो हत्या रहे सब गिरफ्तार हैं। हवा में आ गए, सब गिरफ्तार हैं, हवा में आ गए, सब गिरफ्तार हैं। घर वालों तो बुला के जेल चले गए। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जान रहा हूँ। नहीं वही तो बात रहती है, आप झूठी बात है। आर्थिक सहायता की नल तक की बात मैंने की, पूछिए परिवार से, जो कि मेरा काम नहीं सर ठीक है, आपके फूक दिया जाए, काम खत्म कर दिया जाए। नहीं कहा मतलब उसके लिए एक सजा क्या है? किसके लिए? उस जो जिसका लड़का मारा गया है, कार्रवाई तो हो चुकी है ना, सजा क्या है? हम सजा देने के छोड़े हैं, हम न्यायालय तक सब लोग आए हैं, बात करा दें कि जो इनका उचित हो। नहीं पूरी व्यवस्था मैंने बात भी कर ली, साहब से बात कर लेंगे, बात करके ये उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के लिए जब इस तरह की घटना हो जाती है तो कहीं 5 लाख कहीं 10 लाख देती है। और इस परिवार में अगर कोई इतनी मदद है वही तो मैं कह रहा हूँ, ज्यादा मदद हम लोग वही कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, वही कर रहा हूँ मैं सर। लेकिन आज के बाद जब संबंध वही कर रहा हूँ खत्म हो जाए कि कुछ देखिए भाई, आप जो कह लो हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता, पांचों उंगली बराबर नहीं है। मतलब कि छोटी जात में आते हैं, इसका कोई कदर नहीं, कदर रहता तो मार के कोई फेंक देता। आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, मार के कोई फेंक देता ऐसे ही। अब जो हुआ मतलब उसको मारा होता है, 2 झाड़ छापा थोड़ा सा ज्यादा मार दिया होता है, इसे छोटे भाई को मार दिया, इसको खत्म कहानी नहीं करना चाहिए था ना। पवन चौहान जिस तरह आप श्री आगे से बात कर रहे हैं, लग रहा है इनको वतन नहीं है। हाँ? अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अभी लग रहा है कि आप घटना को बता रहे हैं साहब, लग रहा है तो हमारे इनके आपसे बात से टैली हो रहा है। बताएंगे नहीं कि कौन सी घटना के बारे में बात कर रहे हैं, बताएंगे नहीं कि हाईलाइट मुद्दा है और इस तरह के मुद्दे से पता नहीं कि क्या घटना हुई है। अरे भाई जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट बताएंगे ना कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आप यहाँ के सक्षम भी आ चुके हैं और पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे, आश्वासन देते हैं। देखिए यहाँ पर जिलाधिकारी पहुँच चुके हैं, देखिए परिवार को आश्वासन देते हैं जो कि परिवार की मांगे हैं, वो बात करना चाहते हैं पीड़ित परिवार के लोग जो है, क्योंकि पुलिस ने सभी नामजद जितने लोग थे सभी की गिरफ्तारी कल ही कर चुकी है, बाकी और जो मांगे हैं
परिवार के यहाँ पर जिला अधिकारी जो है किराना पहुँच चुके हैं। क्या बयान दे रहे हैं? शमशेर चौहान जो है जिनकी हत्या कल हो गई थी धारदार हथियार से, जिसमें सभी आरोपी जितने थे सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है हिरासत में। और क्षेत्राधिकारी जो है क्षेत्राधिकारी और जिलाधिकारी भी पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, परिवार से बातचीत करने के लिए। भैया बड़े भी पिताजी बुलाओ पिताजी बुलाओ इनके। पीछे से कोई धक्का न दे बाबू, जहाँ पे दे रही है वहीं पे। भैया बुलाओ यार, क्यों ना कैसे मुक्का के बुलावा क्यों है? एसडीएम साहब पीड़ित परिवार के बीच उपस्थित हैं। अब क्या आश्वासन देते हैं, इसी तरीके से देखते रहिए। पिताजी बुला लो भाई। पीछे धक्का मुक्की मत करा। दूरे रहो, क्या सुनोगे तू, दूरे रहो तनी। क्या बयान दे रहे हैं? इसको रिकॉर्ड होना चाहिए, इसको माइक लगाए वहाँ पे, बयान क्या देंगे पता चलना चाहिए ना। क्या माइक है साहब? माइक है, ले जा भाई। कहाँ लेके जाइए, पास लेकर के माइक चाहिए उनके पास पे। गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस से आगे ये सब गलत बात मत बोलिए। मैं पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना प्रमुख और जन जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, और आज केरातर के केराकत पसियवा जनपद जौनपुर में हम लोग पूरा संगठन पार्टी के लोग आए और बेहद गरीब परिवार के थे। जो ये मृतक हैं बहुत ही दयनीय स्थिति है, और मैं उप जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार हर गरीब परिवार को प्रधान जी के माध्यम से वीडियो साहब के माध्यम से आवास का जो योजना चलाया था उस योजना के तहत इनका घर है। और जो उप जिलाधिकारी महोदय जी आए हैं, आश्वासन दिए कि बोरिंग भी हो जाएगी, यहाँ पे कुएं से लोग पानी पीते हैं, जो आज पूरा प्रदेश जल निगम से पानी पीता हो, और आज वहीं इस गरीब परिवार में इस गांव के लोग कुएं से अभी तक पानी पिए, जिससे आए दिन बीमारियां फैल रही हैं। सरकार जल निगम की भी व्यवस्था किया है
और अपने संगठन के माध्यम से बहुत ही जल्द यहाँ पे जिस तरह स्थिति है डॉक्टर साहब के माध्यम से, यहाँ संगठन के माध्यम से ऐसे परिवार के लिए सम्राट पृथ्वीराज संवेदी सेना घर भी बना कर देती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर आवास नहीं देगी तो यहाँ के लोग बताएंगे, परिवार बताएगा, तो पवन चौहान और इनकी टीम और इनका जनवादी पार्टी और संगठन घर भी बनाने का काम करेगा, यहाँ पे हैंडपंप भी देने का काम करेगा। और ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अभी उप जिलाधिकारी महोदय से ऐसे लोगों के जो हत्या कर दिए हत्यारे के घर पर उनकी विधि की जांच हो, उनकी जमीन की जांच हो। अगर जमीन जो इस समय संविधान के नियम अनुसार अगर उस अवैध रूप से वो घर संचालित किए हैं, घर बनाए हैं, तो ऐसे घरों पर, ऐसे अपराधियों के घर पर तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चलेगा। ऐसे हमारी मांग उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्व टीम से, यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय से। और ऐसे गरीब किसान और लगातार जो चौहान समाज में लगातार 3-4 माह में लगभग 40 हत्याएं हुई। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि 90% भारतीय जनता पार्टी को चौहान समाज प्रदेश में सरकार बनाया, देश में सरकार बनाया। अगर ऐसे ही रवैया रहेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार तो बनाना जब चौहान समाज जानता है तो गिराने की भी ताकत रखता है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, अगर ऐसे घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो अपराधियों का हौसला बुलंद रहेगा और आज इनके ऊपर है तो कल किसी और के ऊपर होगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से, जौनपुर प्रशासन से मेरी अपील है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। डॉक्टर साहब, उप जिलाधिकारी ने जो पीड़ित परिवार की आप जितनी भी मांगी थी सारी मांगी हैं, क्या आप क्या कहना है? सबसे पहले उप जिला अधिकारी महोदय को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि पवन भाई के एक ही आह्वान पर वो आकर के पीड़ित परिवार में जो भी उनकी मांगे थे उसको जो है स्वीकार किया है। हमारे सीईओ साहब ने कहा कि बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में हर घर स्वच्छ नल का कार्यक्रम किया गया है, लेकिन यहाँ के परिवार जो है कुएं का पानी पी रहा है, सबसे दुर्भाग्य की बात है। इसलिए सीईओ साहब ने एसडीएम साहब से कहा, एसडीएम साहब ने पूरी मांगें जो है कि जो जनता की थी, यहाँ के लोगों को था, उसको करने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए यहाँ की जनता उनकी बातों को सुनते हुए जो है कि अगली कार्रवाई करने के लिए तैयार है। थैंक यू सर। सर, आए दिन लगातार जौनपुर में हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं किसी भी जात धर्म के ऊपर, यह शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि अगला गरीब किसान मजदूर पर, बहनों पर अत्याचार करेंगे, दूसरा चौराहा नहीं देख पाएगा, अपराधियों को इनकाउंटर होगा। लेकिन यहाँ पे सरेआम गुंडाई हो रही है, लेकिन अपराधियों का कोई भी डर भय नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश था, लेकिन आज गुंडा राज कायम है। इसलिए मैं अपने संगठन और पार्टी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपके देश के चौथे स्तंभ, आपके माध्यम से मैं बात पहुंचाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि ऐसे अपराधियों के हाफ एनकाउंटर न करके उनको फुल एनकाउंटर करने की जरूरत है, तब जाके ऐसे गरीब परिवार को न्याय मिलेगा।